सन 1737 की बात है। दिल्ली के तख्त पर इस वक्त औरंगजेब के पड़पोते मोहम्मद शाह का शासन था। बेहद सनकी और रंगीन मिजाज स्वभाव के कारण इस मुगल बादशाह को रंगीला भी कहा जाता था। ठीक इसी वक्त पड़ोसी मुल्क ईरान में नादिर शाह गद्दी पर बैठ चुका था। एक गरीब परिवार में पैदा हुए नादिर शाह ने अपनी सैनिक योग्यता के दम पर ईरान के काफी बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। नादिर शाह के डर से उसके विद्रोही दिल्ली में शरण लेने के लिए पहुंच रहे थे। इसलिए ईरानी शासक नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को संदेश भिजवाया कि दिल्ली में इन ईरानी भगोड़ों को शरण ना दिया जाए। परंतु सनकी और अयोग्य मुगल बादशाह रंगीला ने ईरानी शासक के दुश्मनों को शरण देना जारी रखा। मुगल बादशाह के ऐसे सलूक से ईरानी शासक नादिर शाह बहुत तिलमिला तो उठा, परंतु दिल्ली की मुगल सत्ता अभी तक भी सैनिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत थी। इन्हीं कारणों की वजह से ईरानी शासक कोई सैनिक योजना बनाकर दिल्ली को सबक सिखाने की स्थिति में नहीं था। ऐसे ही दौर में एक ईरानी व्यापारी एक बेशकीमती घोड़ा लेकर दिल्ली पहुंचा। उस वक्त की मुगल रवायत यह थी कि विदेशी व्यापारियों को लाल किले के अंदर सीधा प्रवेश नहीं दिया जाता था। तब लाल किले के बाहर विशेष चुंगी नाके हुआ करते थे। इन विदेशी व्यापारियों को अपना बिक्री योग्य सामान इन्हीं चुंगी नाके के कर्मचारियों के हवाले करना होता था। ये कर्मचारी ही इन कीमती सामानों को ले जाकर बादशाह के सामने प्रस्तुत करते थे। पसंद आए सामान की मुंह मांगी कीमत अदा कर दी जाती और नापसंद आए सामान को लौटा दिया जाता। सौदे की पसंद नापसंद का निर्णय होने तक ये विदेशी व्यापारी किले के बाहर ही रुककर इंतजार करते थे। ऐसा सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाता था ताकि किले के अंदर के भेद विदेशी लोगों को हासिल ना हो सके। चुंगी नाके के कर्मचारियों को इस ईरानी व्यापारी ने बताया कि ये ईरानी घोड़ा बहुत ही खास और अव्वल नस्ल का है और मुगल बादशाह को जरूर पसंद आएगा। फिर उसने ये ईरानी घोड़ा मुगल कर्मचारियों को सौंप दिया। मुगल बादशाह रंगीला को ये उम्दा नस्ल का ऊंचा तेज तर्रार घोड़ा बहुत पसंद आया। सनकी बादशाह ने कर्मचारियों को आदेश दिया कि अगले दिन इस घोड़े को बादशाह की सवारी के लिए तैयार रखा जाए। इसलिए मुगल कर्मचारियों ने तुरंत उस व्यापारी को यह आदेश कह सुनाया, परंतु ईरानी व्यापारी को मुगल रीति रिवाज मालूम नहीं थे। इसलिए व्यापारी ने अपने ईरानी तौर तरीकों के हिसाब से इस घोड़े को सवारी लायक तैयार कर दिया। अगले दिन सुबह इस घोड़े को वापस महल में भेज दिया गया। मुगल बादशाह रंगीला एक आराम तलब बादशाह था। घुड़सवारी के लिए उसे सोने की बनी हुई नरम मखमल की परत वाली काठी पर ही बैठना पसंद था। अगले दिन सुबह मुगल बादशाह रंगीला जब घुड़सवारी के लिए आया तब उसने देखा कि घोड़े की काठी सामान्य किस्म के सख्त चमड़े की बनी हुई थी। उसने इसे अपनी तौहीन समझा। बादशाह रंगीला को काफ़ी गुस्सा आया और उसने तुरंत ही आदेश दिया कि इस ईरानी व्यापारी को सजा के तौर पर तुरंत 100 कोड़े लगाए जाएं। बादशाह इतने गुस्से में था कि उसने एक और अजीबोगरीब आदेश दिया। इस आदेश के मुताबिक अगले 3 दिन तक वो ईरानी व्यापारी लाल किले में ही रहेगा और बादशाह के निजी सेवक के तौर पर काम करेगा, ताकि भविष्य में कोई भी ईरानी नागरिक फिर कभी मुगल बादशाह के तौर तरीकों में ऐसी लापरवाही करने की जरूरत ना करे। ऐसा दिल्ली दरबार में पहली बार हुआ था कि किसी विदेशी व्यापारी को सजा के बहाने ही सही, परंतु दिल्ली दरबार में 3 दिन तक रहने का आदेश हुआ। व्यापारी काफी डर गया और 3 दिन तक किसी आम सेवक की भांति बादशाह के लिए खाना लगाने, बादशाह की जूतियां चमकाने और बादशाह का हुक्का भरने का काम करता रहा। 3 दिनों बाद उसे इस कैद से मुक्ति मिली और वो दुम दबाकर ईरान लौट गया। अगले ही साल 1739 में ईरान का नेपोलियन कहे जाने वाले शासक नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। ईरानी सेना ने लाहौर को तेजी से रौंद दिया। महज 5 दिनों में ही ईरानी फौज दिल्ली से कुछ मील दूर पहले स्थित करनाल तक आ पहुंची। ईरानी हमले की खबर पर दिल्ली से खुद मुगल बादशाह रंगीला एक बड़ी मुगल फौज के साथ करनाल आ पहुंचा। मैदानी इलाके में एक नहर के दोनों तरफ ये सेनाएं आमने सामने डटी हुई थी। 3 लाख की विशाल मुगल सेना के सामने सिर्फ 50,000 सैनिकों वाली ईरानी फौज बहुत ही छोटी दिख रही थी। लेकिन युद्ध सिर्फ 2 घंटे में ही समाप्त हो गया। जंजारेक नाम की लंबी बंदूकें और ऊंट पर रखी जाने वाली जंबूरक नाम की छोटी तोपों के बल पर छोटी सी ईरानी सेना ने मुगल फौज को धूल चटा दी। दोपहर होते होते मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को कैद कर लिया गया और उसका मुख्य सेनापति और प्रधानमंत्री दोनों युद्ध में मारे गए। मुगल बादशाह को कैद कर दिल्ली लाया गया और लाल किले में ही नजरबंद कर दिया गया। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली में 3 दिन तक भारी लूटपाट और कत्लेआम मचा दिया।
फिर ईरानी शासक नादिर शाह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अगले दिन सुबह हारे हुए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के साथ वो यमुना नदी के किनारे सैर पर जाएगा। अगले दिन सुबह 2 घोड़े तैयार हालत में खड़े किए गए। जब ईरानी शासक नादिर शाह बाहर आया तब वहां पहले से मौजूद मुगल बादशाह रंगीला ने सिर झुकाकर उसका स्वागत सत्कार किया। ईरानी शासक नादिर शाह जब घोड़े पर बैठने लगा तो उसने पाया कि घोड़े की काठी मुगल रिवाज के मुताबिक सोने की बनी हुई थी और उस पर मखमल की मुलायम परत चढ़ाई हुई थी। यह देख उसने एक झटके में इस काठी को उतार फेंका और अपने सैनिकों को इशारा किया। ईरानी सैनिक तुरंत एक सामान्य चमड़े की बनी हुई काठी ले आए और घोड़े पर लगा दिया। दोनों बादशाह अपने अपने घोड़े पर बैठे और यमुना के किनारे सैर पर निकल गए। वापस आते आते दोनों को प्यास महसूस हुई। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के इशारे पर मुगल सैनिक तुरंत सोने के बर्तनों में पानी लेकर आए। ईरानी शासक नादिर शाह ने अपने सिर से चमड़े का टोप उतारा। फिर उसने सोने के गिलास से उस टोप में पानी भरकर पी लिया। यह देखकर मुगल बादशाह काफी असमंजस में पड़ गया। तभी नादिर शाह ने उसका असमंजस भांप लिया और बोला कि क्या मुगल बादशाह जानना चाहेगा कि आखिर क्यों उसकी 3 लाख की विशाल मुगल सेना अपने ही देश में एक छोटी सी ईरानी सेना से कैसे हार गई। जब मुगल बादशाह ने हाँ में सिर हिलाया तब ईरानी शासक नादिर शाह ने उसे एक राज की बात बताई, जिसे सुनकर मुगल बादशाह अंदर तक हिल गया। नादिर शाह ने उसे बताया कि 1 साल पहले जिस ईरानी व्यापारी को 100 कोड़े लगाने और सेवक के तौर पर महल में रहने की सजा सुनाई गई थी, वो व्यापारी कोई और नहीं बल्कि ईरानी शासक नादिर शाह खुद ही था। यह सुनकर मुगल बादशाह रंगीला के चेहरे पर डर के मारे हवाइयां उड़ने लगी। तब नादिर शाह ने उसे आश्वस्त करते हुए आगे कहा कि एक व्यापार के बहाने दिल्ली आना उसकी सैनिक योजना का ही एक हिस्सा था और सजा के तौर पर सेवक की तरह महल में रहने के दौरान उसे मुगल दरबार के काफी राज मालूम हुए। उसे मालूम हुआ कि दिल्ली दरबार आपसी खींचतान में व्यस्त था। मुगल कर्मचारी पूरी तरह भ्रष्ट हो चुके थे। उसके मुख्य सेनापति एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। ये राज जानने के बाद ही नादिर शाह को इतना आत्मविश्वास हुआ कि वो ईरान जैसे दूर दराज के इलाके से आकर मुगल बादशाह को उसी के घर में धूल चटा सकता था। ईरानी शासक नादिर शाह ने मुगल बादशाह रंगीला को एक और महत्वपूर्ण बात बोली जो हर इंसान के लिए एक गहरे अनुशासन की सीख है। उसने मुगल बादशाह से कहा कि अगर तुम्हें मखमली काठी पर बैठकर सवारी करने की आदत ना होती तो तुम दिल्ली कभी ना हारते, और अगर मैं सोने के बर्तनों में पानी पीता और मखमली काठी पर बैठकर घोड़े की सवारी करता तो मैं कभी भी ईरान से दिल्ली तक ना पहुंच पाता। यह सुनकर मोहम्मद शाह रंगीला बहुत शर्मिंदा हुआ, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था। करोड़ों अरबों की लूट के साथ साथ जाते जाते नादिर शाह कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गया। इस कहानी से स्पष्ट है कि लक्ष्य को पाने के लिए बहुत जरूरी है कि नादिर शाह की तरह इंसान कठोर अनुशासन में जीने की आदत डाले और अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट और दूसरों के प्रति विनम्र रहे। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे छोटे और नए चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आप तक रोचक कहानियाँ पहुँचा सकें।